हेलो दोस्तों, एस्थेटिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पिछले 1 हफ्तों में हुए इवेंट, हफ्ते 10 दिनों में, और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ऐसे टॉपिक को आज हम देखेंगे, कवर करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस, कई सारे एग्जाम्स के लिए जिसमें भी करेंट का टॉपिक पूछा जाएगा उसमें सब में पूछ सकता है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर के पता कर सकते हैं। ये देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है ताकि समय से हो जाए जल्दी से। पहला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख घोषणाएं की। इसके तहत उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों कटौती की घोषणा की। देखिए, आरबीआई, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आरबीआई गवर्नर कौन है। आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई फुल फॉर्म पूछता है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब उसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल को कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ राहत पैकेज की घोषणा की। तो उसमें रिवर्स रिपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है? 0.30, 0.25, 0.25, 0.75 और 0.35। आपको इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन आने वाले लगभग 6 महीने 1 साल तक पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब देखिए, ऑप्शन बी होगा 0.25। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो होता है जैसे बैंक, देखिए आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकों की बैंक है। हमने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, कई बार पेपर में पूछ चुका है कि बैंकों की बैंक क्या होती है। तो आरबीआई होती है। कौन सी बैंक? बैंकों की बैंक होती है आरबीआई। तो जो बैंक होते हैं उनके पास जो पैसा ज़्यादा होता है वो पैसा वो आरबीआई को देती है। आरबीआई अपने पास पैसा रखती है और उस पैसे के बदले कुछ इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो वही जो बैंकों को इंटरेस्ट देती है पैसा रखने के बदले, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और जो आरबीआई बैंकों को पैसा देती है वो रेपो रेट होता है। बैंकों को आरबीआई पैसा देती है तो वो बैंकों से इंटरेस्ट लेती है और जो बैंकों का पैसा रखती है उसके बदले देती है। तो इस समय क्या है कि अभी तक था 4% रिवर्स रेपो रेट था, अब ये घटकर 3.75% हो गया। अच्छा, रेपो रेट कितना है? तो रेपो रेट इस समय है 4.40। तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर आरबीआई से कोई बैंक पैसा लेगा तो उसको इस इंटरेस्ट रेट में पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और अगर कोई बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगा तो उसको आरबीआई इतना इंटरेस्ट देगा, 3.37%। ठीक, तो ये होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस, यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 कब मनाया गया या हर साल कब मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस? तो ऑप्शन है 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 17 अप्रैल। ठीक, तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है इसका, और इस बार भी मनाया गया। तो हीमोफीलिया वास्तव में होता क्या है? वही खून का थक्का न जमना, जो आपने सुना है विटामिन के की कमी से हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया वही होता है। अगर छोटी सी भी चोट लगती है तो खून रुकता नहीं है, बहता जाता है। तो ये जो होता है हीमोफीलिया एक बीमारी होती है। तो महिलाओं की अपेक्षा पाया गया है, पुरुषों में ज़्यादा होता है और 2 प्रकार के होते हैं हीमोफीलिया 2 प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। किस कमी से होता है? विटामिन के। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया? ठीक, अब जो था यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति होना था, 44वां सत्र, 44वां सेशन होना था, 44 सेशन, कहाँ होना था जो स्थगित कर दिया गया है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भारत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन में। देखिए, 29 जून से लेकर के 9 जुलाई 2020 के बीच में होना था ये, और कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित किया गया है। और ये होना था फुजियान चाइना में। ठीक, इसके पहले जो 43rd सेशन हुआ था वो 2019 में हुआ था बाकू, अजरबैजान में। तो कहाँ हुआ था पिछला? बाकू, अजरबैजान में। अगला कहाँ होना था?
चीन में होना था, अब इस साल स्थगित कर दिया गया है। अब आगे जब नई डेट आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। आगे भी उम्मीद है होगा तो वहीं होगा, चीन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है एडिसन अवार्ड। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? एडिसन अवार्ड का बात कर रहा है सामाजिक नवाचार के लिए, मतलब नई कंपनी है और सामाजिक बोल सकते हैं वो आपकी समाज में नई विचार लाने के लिए या सोशल सर्विस के लिए। तो रिलायंस पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी लिमिटेड, सुजलान एनर्जी लिमिटेड, ये आपका ऑप्शन है। आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टाटा पावर। देखिए टाटा पावर जो है इसने इस अवार्ड को जीता है अप्रैल 2020 में, और ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2007 के बाद से लेकर के इसने काफ़ी काम किया है और देश भर में लगभग 29.8 मिलियन 29.8 मिलियन यूनिट बिजली की बचत कराई है इसने। इसके अलावा 533 से ज़्यादा प्रतिभागी स्कूलों को, कॉलेजों को इसने अपने साथ जोड़ा है। इन सब चीज़ों के लिए इसको अवार्ड सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें एडिसन अवार्ड की, तो एडिसन अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था 1987 में स्टार्ट हुआ था थॉमस अल्वा एडिसन की याद में। थॉमस अल्वा एडिसन की याद में इसको स्थापित किया गया था एडिसन अवार्ड को 1987 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पूछेगा आपका कि क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी या केएल राहुल? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को दुबई में एक क्रिकेट अकेडमी है क्रिक किंगडम, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2020 को पूर्व अमेरिकी खिलाड़ी विली डेविस का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, लॉन टेनिस, बेसबॉल या बास्केटबॉल? इसका सही जवाब बताना है आपको। तो देखिए 15 अप्रैल 2020 को जिस खिलाड़ी का निधन हुआ विली डेविस का, वो फुटबॉल प्लेयर थे, याद रखना, फुटबॉल प्लेयर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्य जीव कोष WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? जो इंडिया का एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको या एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, विश्वनाथन आनंद या लक्ष्य सेन को? ये आपको जवाब देना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है चेस मास्टर हैं और ये 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो इनको अपॉइंट किया गया है WWF के तरफ से इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम की एम्बेसडर के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में किसने 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड जीता? 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड किसने जीता? अब्दुल्लाहब एसएसवाई, आरिफ खान, मोहम्मद यूनिस, अब्दुल्लाह एसएसवी? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्दुल्लाहब एसएसवाई। तो अब्दुल्लाहब एसएसवाई ने इसका अवार्ड जीता है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड। और ये मिला है इनके एक नोवेल के लिए, उपन्यास के लिए, द स्पार्टन कोड के लिए इनको मिला है। 2018 में ये बुक आई थी इनकी, द स्पार्टन कोड। इस बुक के लिए इनको अरब फिक्शन अवार्ड मिला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 अप्रैल 2020 को किस देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट रिफत चादिर जी का निधन हो गया? 10 अप्रैल 2020 को रिफत चादिर जी का निधन हुआ, जो आर्किटेक्ट थे बहुत फेमस। तो किस देश के थे? जर्मनी, इराक, ईरान या जापान? और इनकी जो मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इराक। तो इराक के रिफत चादिर जी का निधन हो गया और वो बहुत फेमस है। इनका सबसे फेमस जो डिज़ाइन था वो था ताहिर स्क्वायर। तो इराक में बगदाद में, इराक की कैपिटल बगदाद है, तो बगदाद में एक ताहिर स्क्वायर है जहाँ पे विरोधी अपना हमेशा प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत ही फेमस ताहिर स्क्वायर बहुत ही फेमस है। तो उसको डिज़ाइन इन्होंने ही किया था, रिफत चादर जी ने। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे, कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 10 अप्रैल या 13 अप्रैल? इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए वर्ल्ड आर्ट डे जो होता है
वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो याद रखना है आपको, ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2020 को G20 के ऊर्जा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। किस देश के ऊर्जा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की? देखिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि G20 के जो राष्ट्र प्रमुख थे, जितने भी हेड थे, हेड ऑफ स्टेट थे या कंट्री के हेड थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी और नरेंद्र मोदी भी उसमें थे। इस बार हुई ऊर्जा मंत्रियों की, तो इसमें किस देश के रक्षा ऊर्जा मंत्री ने अध्यक्षता की थी? तो सऊदी अरब, जापान, भारत या चीन, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। सऊदी अरब के पास अध्यक्षता है 2020 की, ये टलने वाली थी, लेकिन वर्चुअल मीटिंग की जा रही है, ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है, सारे लोग एक साथ मिल करके। तो इसमें भारत की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया? तो भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है भारत के? ये आपसे पूछेगा। तो ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के एक तरह से ऊर्जा मंत्री आप बोल सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो किसने ये लोगों के विचार जानने के लिए एक सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, ये किसने स्टार्ट किया है? ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर या रमेश पोखरियाल निशंक। तो देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने ही इस अभियान की शुरुआत की है। तो इस अभियान की शुरुआत की है रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये आपको याद रखना है। अगला है चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहां पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? ऑपरेशन शील्ड कहां शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या तमिलनाडु? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो ऑपरेशन शील्ड कहां शुरू किया गया? ऑप्शन सी, दिल्ली में। तो 9 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया गया था। शील्ड, देखिए शील्ड की मीनिंग क्या होगी? शील्ड की मीनिंग होगी, एस से आपका बोल सकते हैं सीलिंग, एस से होगा होम क्वारंटाइन, आई से होगा आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, और इसके बाद ई से होगा एसेंशियल सप्लाई, एल से होगा लोकल सैनिटेशन और डी से होगा डोर टू डोर चेक्स। इसका मीनिंग होगा, यानी अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अभियान चलाया है शील्ड, ऑपरेशन शील्ड। ठीक, तो ये आपको याद रखना है सारी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अब पूछ रहा है किसे सम्मानित किया गया है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से, और ये देता कौन है? पेटा, जो कि पेटा इंडिया जो है, आपको पता ही होगा, पेटा जो है जानवरों की अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नवीन पटनायक, अर्जुन कपूर। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवीन पटनायक। अब जो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। तो उड़ीसा में जो है वो पशुओं के लिए अच्छे काम करने के लिए, खासकर अभी हाल ही में पशुओं के चारा खिलाने के लिए राहत कोष से 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की कोविड-19 के काल में। तो इसलिए पेटा ने इनको सम्मानित किया है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से। पेटा जो है, पेटा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1980 में। मार्च 1980 में इसकी स्थापना हुई थी पेटा की, आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नॉरफॉक, वर्जीनिया में। ठीक, नॉरफॉक, वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किसे 2019 का जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मार्च 2019 में किसे 29वां जीडी बिरला पुरस्कार
प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है प्रोफेसर राजीव के वैष्णव, प्रोफेसर संजीव मलांदे, डॉक्टर राजन शंकर नारायण या प्रोफेसर रूप मलिक। ये आपको बताना है। तो देखिए मार्च 2020 में इसका अनाउंस किया गया था, तो ये किया गया है प्रोफेसर रूप मलिक को। तो प्रोफेसर रूप मलिक को 29वां GD बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये जैव भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसीलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है आपका 7 अप्रैल 2020 को किस मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु T5 योजना की घोषणा की है। ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनोहर लाल खट्टर। देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के। तो ये पूछ रहा है कि किसने T5 योजना की स्कीम की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने 7 अप्रैल 2020 को इसकी अनाउंस किया था T5 योजना। तो 5T का मतलब है पहले T का मतलब है टेस्टिंग यानी परीक्षण, दूसरे का है ट्रेसिंग, तीसरे का है टीम वर्क, चौथे T का मतलब है ट्रीटमेंट और पांचवा T का मतलब है ट्रैकिंग। तो 5T का मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग। ठीक, तो इन्होंने इस योजना के तहत क्या किया कि जो भी कोरोना संक्रमित हॉट स्पॉट हैं वहाँ पे 1 लाख परीक्षण किए जाने के लिए ये स्कीम इन्होंने लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसे ट्रैक करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु की शुरुआत की है। ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जो आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई है कितनी भाषाओं में है? 5, 11, 12 या 15? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, जब शुरू किया गया तो 11 भाषाएं थी इसमें, 11 भाषाओं के साथ इसको शुरू किया गया। और इसके एक सबसे बड़ी रोचक बात क्या है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। केवल 11 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, यानी शुरुआती 11 दिनों में 5 करोड़ लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया पहला ऐप बना है आरोग्य सेतु। तो ये भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें ऐसा टेक्निक किया गया है कि इसमें सारी आप अपनी खुद की इसमें अपना खुद का आप अपने स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करते रह सकते हैं और आपके आसपास के लोगों की सूचना भी आपको मिलती रहेगी। अगर आप इसमें अपना ब्लूटूथ ऑन करके रखते हैं, GPS मोड ऑन करके रखते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति होगा जिसको क्वारंटाइन किया गया है या कुछ भी, तो वो आपके मोबाइल में अलर्ट कर देगा। तो ऐसा ऐप है। अगर आपने अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड जरूर करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए कई बार लोगों से आवेदन किया है। ठीक, तो देखिए आज का ये रहा टॉपिक। आज इतने क्वेश्चन हमने देखे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।